गाजीपुर में 8 मई को धर्म और आस्था का महासंगम, जगत गुरु शंकराचार्य की गौ रक्षा यात्रा का भव्य आगमन। गाजीपुर में 8 मई को आध्यात्म और गौ रक्षा को लेकर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गौ रक्षार्थ यात्रा के तहत जिले में पहुंचेंगे, जहां 3 दिनों तक अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को जन जन तक पहुंचाना है। शंकराचार्य अपने प्रवास के दौरान स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे और गौ संरक्षण के महत्व को लेकर जागरूक करेंगे। यात्रा को लेकर जिले में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। शंकराचार्य के शिष्य, श्रद्धालु और समर्थक पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। समिति की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यह यात्रा गाजीपुर के कई प्रमुख क्षेत्रों से होकर गुजरेंगी, जहां जगह जगह स्वागत और जन संवाद का कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर हर्ष मिश्रा और मनोज सिंह ने और क्या कुछ कहा, खोज सुने। मैं पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का शिष्य और भारतीय युवा विद्यार्थी संगठन का राष्ट्रीय महामंत्री हर्ष मिश्रा मेरा शुभ नाम है। मैं पूज्यपाद गुरुदेव का शिष्य हूँ। हर्ष जी, आज गाजीपुर में आपने वार्ता, क्या मकसद है, क्या बताएं? जी, पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हैं, और आप पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभाओं की यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा का मूल उद्देश्य यह है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंधित हो और गौ माता के प्रोटोकॉल के तहत राज्य माता का दर्जा मिले, ताकि उत्तर प्रदेश की जनता में, उत्तर प्रदेश के स्थान में गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंधित। इसलिए पूज्यपाद गुरुदेव गाजीपुर के प्रत्येक विधानसभाओं में जा रहे हैं और बड़ी सभा न करके आम जनमानस तक जा करके, गांव गांव तक जा करके सीधे जनता से, आम जनमानस से संवाद कर रहे हैं, ताकि आम जनमानस और आम जनता जो धर्म के लिए काफी जागरूक है, वो गौ माता को लेकर के आवाज उठाए और आज की सरकार के खिलाफ एक आवाज उठे कि वो गौ माता को राजमाता का दर्जा दे। यही मुख्य उद्देश्य है। ऐसे में जो विधानसभा का उनका कार्यक्रम है, वो गाजीपुर में कब और कैसे है? गाजीपुर में पूज्यपाद गुरुदेव 3 दिन के प्रवास पर रहेंगे। 8 तारीख को लगभग शाम को 4 से 5 बजे के पूज्यपाद गुरुदेव का आगमन गाजीपुर जिले के अंतर्गत हो जाएगा। जखिनिया विधानसभा में पहला आगमन होगा उनका। जखिनिया विधानसभा में पूज्यपाद गुरुदेव हंसराजपुर मार्केट होते हुए सादियाबाद में रात्रि विश्राम करेंगे। फिर अगली सुबह 9 तारीख को वहां से प्रस्थान करते हुए सादात होते हुए बौरवा में छोटा सा स्वागत समारोह होगा। वहां से कार्यक्रम करते हुए सैदपुर विधानसभा के लिए जाएंगे, जहां पर पूज्यपाद गुरुदेव बूढ़ेनाथ महादेव का दर्शन करेंगे। वहां आम जनमानस से गौ माता के विषय पर चर्चा करेंगे। फिर वहां से पूज्यपाद गुरुदेव निकलेंगे सैदपुर विधानसभा, गाजीपुर सदर के लिए। गाजीपुर सदर विधानसभा में लोगों से संवाद करेंगे, आपस में गौ माता के विषय पे बात करेंगे। फिर यहाँ से निकलेंगे जंगीपुर होते हुए जहूराबाद विधानसभा के अंतर्गत कासमाबाद बाजार होते हुए मोहम्मदाबाद पहुंचेंगे और पूज्यपाद गुरुदेव मोहम्मदाबाद में रात्रि विश्राम करेंगे। महादेवा मंदिर है वहीं पर। फिर वहां से पूज्यपाद गुरुदेव अगले कार्यक्रम के लिए 10 तारीख को महाभाग मलसा गांव के लिए, मलसा बाजार है, वहां के लिए शिव पूजन इंटर कॉलेज के लिए प्रस्थान करेंगे। वहां पे पूज्यपाद गुरुदेव कुछ लोगों से, कुछ शिष्यों से संवाद करेंगे। फिर आगे की तरफ जमनिया विधानसभा में जाएंगे। जमनिया विधानसभा में असैचनपुर में पूज्यपाद गुरुदेव का एक छोटा सा गुरुकुल और एक छोटी सी गौशाला चलती है, जहां पे पूज्यपाद गुरुदेव गौ माता का पूजन करेंगे, भटकों से संवाद करेंगे, गौ माता के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। यहीं पे कार्यक्रम उनका समाप्त होगा। वहां से अगले लोकसभा के लिए, अगले जिले के लिए महाराष्ट्र प्रस्थान कर देंगे। 3 दिवसीय इनका कार्यक्रम है और गाजीपुर में प्रत्येक विधानसभाओं में आम जनता तक जुड़ करके पूज्य गुरुदेव गौ माता की बात कर रहे हैं। धन्यवाद। अपना परिचय। मैं मनोज सिंह, मैं स्वामी जी का शिष्य हूँ और जिला का सह संयोजक हूँ। विधानसभा सैदपुर हमारा घर है और मैं जो है स्वामी जी के इस जो धर्म का काम स्वामी जी ने 81 दिवसीय गविष्ठ यात्रा का शुभारंभ किया है, उसमें हम लोग पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं कि हमारे देश में जो गौ हत्या की बात लगातार होती रही है, उस पर ब्रेक लगे और आने वाले जो पीढ़ियां हैं इस धर्म को लेकर आगे बढ़े।